नमस्कार, भोर के योग YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा कि इस चैनल पे योगा टिप्स और बीमारियों के उपचार के लिए सही खान पान और सावधानियों के बारे में बताया जाता है। आज हम वीडियो में डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में शुगर या मधुमेह कहते हैं। हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा का नॉर्मल लेवल खाली पेट 70 से 110 के बीच होता है और भोजन करने के बाद 100 से 140 तक होता है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, इस स्थिति में रोगी को डायबिटीज़ का शिकार माना जाता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का कम हो जाना या बढ़ जाना, इन दोनों स्थितियों में ही मधुमेह का रोगी माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि किसी को भी मधुमेह क्यों होती है। इसमें कई कारण हैं। इनमें से जो एक कारण है वो है जेनेटिक कारण, और इसके अलावा दिनचर्या का सही ना होना, या जिस तरह से हम अपने खाने में ध्यान नहीं देते हैं, सही खाना नहीं खाते हैं, यानी कि हम जब मीठे की प्राकृतिक मात्रा को छोड़कर के भिन्न प्रकार के भोजन या जिस तरह से बाजारी भोजन लंबे समय तक लेते रहते हैं, जिसमें मीठे की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर नियमित दिनचर्या हमारी खराब है, हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या फिर नियमित व्यायाम नहीं करते हैं, या फिर कोई कठोर परिश्रम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। इंटरनेट के डाटा के अनुसार भारतवर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार डायबिटीज़ के लगभग जो है वो 7 करोड़ 20 हजार मरीज पाए गए हैं, और दुर्भाग्यवश हमारे देश में जो है ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब हम बात करते हैं लक्षण के बारे में। डायबिटीज़ का पता करने के लिए सबसे पहले तो आप किट के द्वारा टेस्ट करवा सकते हैं और डायबिटीज़ का लेवल देख सकते हैं। अगर आपकी डायबिटीज़ नॉर्मल है तो बहुत अच्छा है। अगर आप किट के द्वारा नहीं देखना चाहते हैं तो इसके सामान्य लक्षण है जिसके द्वारा आपको संकेत मिल सकता है, जैसे कि वजन कम हो जाना, या फिर मोटापा आना, बार बार आपको यूरिन जाना पड़ रहा हो, आपको भूख ज़्यादा लग रही हो, या फिर जैसे कि कई बार होता है कुछ एक लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार कहते हैं कि हमारा मुंह सूख रहा है, आंखों की रोशनी में फ़र्क आ जाता है, या फिर चक्कर आते हों, या फिर थोड़ा सा काम करने पे ही हमें कमजोरी महसूस होती हो, या फिर बीपी भी हाई रहता हो। अगर आपको ये संकेत अपने में लग रहे हैं, अब आपको अपने शरीर में लग रहे हैं, तो मैं आपको सुझाव दूंगी कि आप डायबिटीज़ का टेस्ट जरूर करवाएं। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, जबकि लापरवाही से सावधान होना अच्छी बात है। अगर आपका टेस्ट नॉर्मल है तो बहुत अच्छा है। अगर आपको आपके शरीर में जो है डायबिटीज़ की मात्रा बढ़ी हुई है या कम है, तो भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ का इलाज संभव है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म भी किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे जीवन प्रक्रिया में असंतुलन होने के कारण या लापरवाही होने के कारण इस तरह की समस्या आती है। हम अपने रहन सहन खान पान को सही करके और नियमित व्यायाम करके डायबिटीज़ की बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। आप अगर डायबिटीज़ पर्सन हो तो सबसे पहले जो काम आपको करना है वो आपको अपनी बीमारी के लिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है, और आपको हमेशा ध्यान रखना है आप ठीक हो जाएंगे। ये चिकित्सा प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप ठीक भी हो जाओगे। अब बात करते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो खान पान में क्या ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए खाद्य पदार्थ बहुत सहायक होते हैं, जैसे अंकुरित मेथी का सेवन करना, रोजाना प्रॉपर डाइट लें, कई प्रकार के अनाज मिलाकर उनका आटा या दलिया बनाएं, उसका सेवन करें, जामुन का फल का प्रयोग कर सकते हैं आप, खीरा करेला टमाटर का रस पिएं, रात में गिलोया भिगोएं, सुबह उसको छानकर उसका पानी पी जाएं, सेब अनार संतरा पपीता इन सब फलों का आप सेवन कर सकते हैं।
देखिए, बात साधारण सी है, लेकिन इसका नियमित प्रयोग करने से डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक जो है कम किया जा सकता है और डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म भी किया जा सकता है। अब मैं आपको इसके साथ साथ कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ बताऊंगी जिसे आपको परहेज़ करना है या बहुत ही कम मात्रा में लेना है। ये पदार्थ हैं जैसे कि चावल और आलू का आपने प्रयोग नहीं करना है, गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है आपको, तली भुनी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, खासकर बाहर की चीज़ें तो आपको बिल्कुल ही नहीं खानी है। गुड़, चीनी, चॉकलेट होगी जैसे बिस्कुट हो गए, ये भी आपको अपनी डाइट में शामिल नहीं करने हैं। इनको आप जहाँ तक हो सके वो अवॉइड करें। और साथ में आप आम, केला, लीची, अंगूर जो हो गए, इनको जो है आपने बहुत ही कम खाना है। और जो है आगे जो पदार्थ है वो है चाय एक पेय पदार्थ है। इसको तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, चाय तो बिल्कुल ही नहीं पीनी है। अब बात करते हैं कुछ योगा अभ्यास के बारे में या एक्सरसाइज के बारे में। डायबिटीज़ पर्सन के लिए जो है वो कपालभाति बहुत ही लाभदायक है। 15 से 20 मिनट जरूर करें और इसी तरह से अनुलोम विलोम भी जरूर करें। अनुलोम विलोम से जो हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए होते हैं वो बैलेंस में हो जाते हैं और ये बहुत ही लाभदायक है हमारे शरीर के लिए। और मंडूकासन ये बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि ये पेट की बीमारियों को ख़त्म करता है और हमारी जो पेनक्रियाज होती है उनको रीजनरेट कर देता है। और साथ में आपको क्या करना है कि डेली के आपको 15 या 20 मिनट तक लगातार चलना है। जितना तेज हो सके आपसे चल सकते हैं उतना तेज चलें। तो ये थे योगाभ्यास। यह योगाभ्यास बहुत ही लाभदायक होते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि दिनचर्या में असंतुलन होने के कारण ही बीमारियां आती है। तो अगर आप अपनी दिनचर्या को ठीक कर लोगे और नियमित योगा अभ्यास करोगे और नियमित एक्सरसाइज करोगे तो आपके शरीर में हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ेगा और हार्मोन्स का बैलेंस होगा। तो फिर डायबिटीज़ ही क्या, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप ऐसा करोगे आपकी डायबिटीज़ की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी कुछ जानकारी डायबिटीज़ के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे ज़रूर सहायता मिलेगी। मैं नियमित रूप से योगा करती हूँ और योगाभ्यास के बारे में कई पुस्तकें पढ़ी है मैंने। मुझे दिनचर्या को सही करने और खान पान को सही करने और योगा के बारे में अच्छी जानकारी है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सेहत से जुड़े हुए टिप्स आपको प्रोवाइड करवाती हूँ और इस चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं और भविष्य में आपको सेहत से जुड़े हुए अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप अगर जानकारी पूछना चाहते हो या आपका कोई सुझाव हो तो मुझे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, शिक्षित बने, प्रगतिशील रहें। इसी के साथ धन्यवाद।